नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केडीएल न्यूज़ में। दोस्तों आज है 15 मई दिन शुक्रवार। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़, हेडलाइन न्यूज़। दोस्तों इसके बाद प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए बहुत अपडेट आ रही है। इसके बाद दोस्तों जिनका बैंक में खाता है उनके लिए भी अपडेट आ रही है। जिनके बाद सरकार ने नए नियम घोषणाएं निकाली है उनकी भी अपडेट आ रही है। इसके बाद दोस्तों सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है। यह किन किन वर्गों को फ़ायदा देने वाला है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है एक देश एक राशन कार्ड। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बात कही है कि उन्होंने आर्थिक पैकेज गुरुवार को जो ऐलान किया था 20 लाख करोड़ का, उसी में है ये एक देश एक राशन कार्ड। तो जो ये योजना अगस्त 2020 से लागू की जाएगी दोस्तों। इसके तहत देश के किसी भी हिस्सों से आप डिपो से राशन ले सकते हैं। मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर लिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था जल्दी ही लागू की जाएगी। इससे फायदा यह है कि गरीब प्रवासी मजदूर इस योजना के तहत देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। प्रवासी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्त करने के योग्य होंगे। 3 रुपये प्रति किलोग्राम, जी हाँ दोस्तों 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। यह स्कीम 77% राशन की दुकानों पर लागू की जा सकती है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कोरोना वायरस से प्रभावित सभी वर्गों तक इस तरह लाभ पहुंचाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी के लिए काम कर रही है, चाहे वो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटा मोटा उद्योग चलाने वाला हो, सबके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज बनाया है उसमें सभी वर्ग आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है प्रवासी मजदूरों व शहरी गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया है। 3500 करोड़ की इस राहत से 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार पहले भी उनके रहने और खाने पीने के लिए राज्य सरकारों के SDRF फंड में 11,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों व मध्य वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। अपने परिश्रम से देश का पेट भरने वाले किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें 3 करोड़ किसानों को 4,22,000 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना है और 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड KCC शामिल करना है। यह सब किसानों के हितों के लिए मोदी सरकार की संवेदनशीलता है। 86,600 करोड़ का 63 लाख कृषि ऋण नाबार्ड द्वारा 29,500 करोड़ की रिफाइनेंसिंग स्कीम। और तो अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी और महाराष्ट्र में टाटा ट्रस्ट बना रहा है कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 4 अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, टाटा ट्रस्ट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 2 कोविड-19 अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहा है जहाँ सिर्फ कोरोना संक्रमित रोगियों का इलाज किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इन अस्पतालों में जहाँ संक्रमितों की भर्ती की जा सकेगी वहीं OPD और टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि कोविड-19 अस्पताल की सभी सुविधाएं स्थायी है, इसलिए तत्काल उद्देश्य पूरा होने के बाद भी अस्पताल में रोगियों का इलाज चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों उन्होंने कहा इस अस्पताल में फैसिलिटी रहेंगी, छोटा ऑपरेशन थिएटर रहेगा, बुनियादी पैथोलॉजी रहेगी, रेडियोलॉजी रहेगी, डायलिसिस, रक्त भंडार सुविधाएं और टेलीमेडिसिन यूनिट्स होंगे। इन अस्पतालों के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन में टाटा ट्रस्ट द्वारा कैंसर के इलाज की सुविधाओं को बनाने के उनके अनुभवों का उपयोग किया जा रहा है। जी तो अगली अपडेट आ रही है विदेशों से भारत लाए जाने के लिए भारतीयों को विशेष उड़ानें चालू होंगी। दोस्तों ये वंदे भारत मिशन के तहत 16 मई से शुरू होंगी। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार का वंदे भारत मिशन चल रहा है। दोस्तों इसमें एयर इंडिया की फ्लाइट लगी है। ये फ्लाइट कुछ बड़े शहरों में ही लैंड हो रही है। ऐसे में कई लोगों को अपने राज्य या शहरों में पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे फेज में घरेलू रूट पर स्पेशल फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है, प्लान बना है। दोस्तों ये चलेगी दिल्ली से कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, कोच्चि, अहमदाबाद जैसे शहरों में, और ये 22 मई तक चलेंगी। इस दौरान 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। दोस्तों जी हाँ, अगली अपडेट निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने की दर पिछले 3 दिन में धीमी होकर 13.9 दिन हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कोविड-19 की जाँच करने की भारत की क्षमता हर दिन 1 लाख परीक्षण हो गई है और अब तक 20 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। और उन्होंने बताया है कि मरने वालों की संख्या अब तक 2549 हो गई है। वहीं संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 78,003 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक सरकार के सक्रिय समर्थन से टीके, दवाएं, नैदानिक किट और विभिन्न जीवन
रक्षक उपकरण विकसित कर रहे हैं। भारत ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन को लागू किया गया है। संकट के समय में एकजुटता और सहयोग में विस्तार देते हुए करीब 100 जरूरतमंद देशों को, जी हाँ दोस्तों, 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई है। अपडेट निकल कर रही है दोस्तों, 8 साल की बच्ची ने कोरोना प्रभावित के लिए दान किए अपने 25,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अपने माता पिता की सहमति से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ने अपनी बचत के पैसों का इस्तेमाल गरीब वर्ग के लिए जरूरी आवश्यक वस्तु की खरीद में किया। बच्ची सिविल सेवा परीक्षा में जाना चाहती थी, इसलिए उसने लैपटॉप खरीदने के लिए मकसद से 25,000 रुपये बचाए थे, पर अब वह कोविड-19 में लड़ने वालों के लिए 25,000 रुपये देना चाहती है। निकल कर आ रही है, देश के 62 किसान संगठनों ने पीएम मोदी से मांग की है कि हमारी यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाए। दोस्तों, उन्होंने कहा केंद्र सरकार के पास एकत्र हो चुकी 10 करोड़ किसान परिवारों के आधार, बैंक अकाउंट और उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिटेल पीएम किसान सम्मान निधि से आसान होगा पहचान पत्र बनाना और योजनाओं का लाभ लेना। दोस्तों, देश के 62 किसान संगठनों की संस्था राष्ट्रीय किसान महासंघ RKM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के यूनिक फार्मर आईडी UFI यानी किसान के यूनिक पहचान पत्र की मांग की है। महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा इस कार्ड में एक चिप लगाई जाए जिससे किसान की ज़मीन, उसके बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड की पूरी जानकारी हो। आईडी कार्ड बनने के बाद किसान केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। कोई भी अधिकारी या बैंक उसे कागजों के या वेरिफिकेशन के नाम पर अटका और भटका नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन किसानों को केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि का पैसा भेज रही है, उनके कार्ड तुरंत बनाए जा सकते हैं। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक PM किसान सम्मान निधि स्कीम और अन्य योजनाओं के डेटा को राज्य द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़ने की योजना है। इस डेटाबेस के आधार पर किसानों का ID कार्ड बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य के परामर्श से एक संयुक्त किसान डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है। पहले चरण में PM किसान योजना के तहत रजिस्टर करीब 10 करोड़ किसानों के कवर किया जाना है। अब स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर मिल सकेगी बस। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दी राज्यों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए बस चलाएं। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवेज की ओर से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को राहत भरा कदम उठाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी। इस सरकार की ओर से कहा गया है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। ये बस सेवा कन्फर्म टिकट वालों यात्रियों को मिल पाएगी। अभी तक लॉकडाउन के कारण बंद सार्वजनिक परिवहन के चलते लोगों का गंतव्य रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगे जाने में परेशानी हो रही थी। ये बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। महाराष्ट्र की विधान परिषद चुनाव में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत निर्विरोध चुने गए 9 लोग। जी, 59 वर्षीय उद्धव ठाकरे पहली बार विधायिका के सदस्य बने हैं। वह शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने 27 मई से पहले विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक सदस्य का बनना जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सत्तारूढ़ विपक्षी दलों के 8 अन्य उम्मीदवारों को गुरुवार को राज्य विधानसभा परिषद के निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। ये सभी उम्मीदवार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए मैदान में थे जो 24 अप्रैल को खाली हुई थी और उनके लिए चुनाव अगले गुरुवार को होने थे। 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई सीटों को भरने के लिए 4 मई को चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत के आर्थिक राहत पैकेज की संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, भारत के आर्थिक राहत पैकेज जो 20 लाख करोड़ के मोदी सरकार ने पास किया दोस्तों, उसके UN काउंसिल, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने भी तारीफ की है। उन्होंने कहा ये बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यह अभी तक किसी भी विकासशील देश द्वारा सबसे बड़ा आर्थिक राहत पैकेज है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा भारत के 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की। वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद रशीद ने बुधवार को विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट जारी करते हुए एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा भारत सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित किया गया प्रोत्साहन पैकेज बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो भारत के GDP का 10% है, विकासशील देशों में अब तक का सबसे बड़ा, क्योंकि अधिकांश विकासशील देश जो प्रोत्साहन पैकेज जारी कर रहे हैं वे उनकी GDP का मात्र 0.5%
से 1% के बीच है भारत, जबकि जीडीपी का 10% हिस्सा पैकेज बनाकर जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा भारत का प्रोत्साहन पैकेज बहुत बड़ा है, भारत के पास घरेलू वित्तीय बाजार है और उस बड़े प्रोत्साहन पैकेज को लागू करने की बड़ी क्षमता है। उन्होंने कहा कि पैकेज का प्रोत्साहन उपायों के डिजाइन पर निर्भर करेगा। द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज में लॉकडाउन से पस्त अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पहले किए जा चुके उपाय भी शामिल है। इसमें छोटे व्यवसायों के लिए कर राहत के साथ साथ घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संयुक्त पैकेज जीडीपी का लगभग 10% हो जाता है, जो अमेरिका और जापान के बाद अभी तक का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैकेज है। अमेरिका ने जीडीपी के 13% और जापान ने जीडीपी के 21% के बराबर पैकेज दिए हैं। रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।